हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने कंपनी अकाउंट के 10 क्वेश्चन की, जो कि कंपनी अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं और आप लोग को समझ नहीं आता है कि होती क्या उनसी चीजें। तो आज मैंने पिक करे हैं कोई भी 10 क्वेश्चन, जिसके बारे में आज मैं पूरा आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को इस तरह की नोटिफिकेशन वीडियो डेली अप टू डेट मिलती रहे पूरे 31 मार्च तक। तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले ये चीज की। भाई दो चीज होती है, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। दो चीजें, नाम लगभग सेम है लेकिन दोनों चीजें बहुत अंतर है। तो हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बच्चों आप लोगों ने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा। ये आप लोगों का प्रॉफिट होता है अगर आपने अपने बिजनेस की कोई भी एसेट्स को बेचा है और एसेट्स को बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। ठीक है। जबकि दूसरा पॉइंट क्या है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि हमने हमारी शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोगों ने अभी तक मार्केट में इश्यू नहीं करा। कैसे सर? मान लो बच्चों कि 10,000 शेयर्स हैं और वो 10 रुपए का एक है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी मार्केट से केवल उसमें से कितने रुपए मांगे हैं? 8 रुपए। और कितने रुपए अभी तक नहीं मांगे मैंने? 2 रुपए नहीं मांगे। जो मैंने 2 रुपए नहीं मांगे वही मेरा क्या है? रिजर्व कैपिटल बनता है। तो क्या सर आप इसको कभी मांगोगे नहीं? बच्चों मांगते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, यानी कि जब कंपनी हमारी बंद होने की कगार पे है या लुटने की कगार पे, यानी कि बर्बाद होने की कगार पे है, उस टाइम पे हम अपनी कंपनी को दोबारा से जो है मेड करने के लिए हम ये 2 रुपए भी जो शेयर होल्डर से कॉल कर लेते हैं और 10,000 इंटू में 2 यानी कि जो 20,000 रुपए उसको हम दोबारा मांग लेंगे। जो पैसे अभी तक नहीं मांगे उसी को क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल। ठीक है। अब दूसरी बात, प्रीमियरली एक्सपेंसेस, या आप लोगों ने बच्चों प्रमोशनल एक्सपेंसेस पढ़ा होगा। तो प्रीमियरली एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? अगर अभी तक हमारी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, जबकि हमारे खर्चे कंटिन्यू कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हो रहे हैं, कि जब तक हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती कंपनी की, तो कंपनी को बनाने से लेके प्रोडक्शन तक के जितने भी खर्चे होते हैं पहले वाले, उन सभी को बोला जाता है प्रीमियरली एक्सपेंसेस। यानी कि कंपनी को स्थापित करने से पहले पूर्व किए गए जितने भी तरह के खर्चे होते हैं सबको बोलते हैं प्रीमियरली एक्सपेंसेस। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है पेपर के अंदर कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां कहां हो सकता है। तो मैं बताऊंगा आप लोग इसके 3 तरीके, जो कि सुनो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक तरीके से क्या है कि हम अपने शेयर को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर बेचते हैं, महंगा बेचते हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो मेरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन अब इसका यूज कहां होता है? बच्चों आप लोगों ने अगर डिबेंचर पढ़ा होगा तो डिबेंचर में लिखा होता है रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि अगर हम अपने डिबेंचर को वापस करते हैं तो वो भी प्रीमियम पे करते हैं, तो उस प्रीमियम को हम यहां से सेटअप कर सकते हैं। अपने प्रीमियरली एक्सपेंसेस को भी हम यहां से सेटअप कर सकते हैं। आपको यही पता होगा बच्चों, 2 यूज हो गए। तीसरा है कि जो डिस्काउंट पे हम अपने डिबेंचर को इशू करते हैं, तो जो डिस्काउंट हमारा लॉस होता है उस डिस्काउंट की अमाउंट को भी हम यहां से सेटअप कर सकते हैं। कितने तरीके? 3, प्रीमियम एक्सपेंसेस को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर को, और एक हमारा है डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर पे, यानी कि 3 तरीके हो गए। ठीक है। वही बात करें चौथे नंबर पे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने भी शेयर या डिबेंचर हमने मार्केट में इशू करे हैं उसमें से कितने % लोगों ने हमसे शेयर मांगे हैं अप्लाइड। एग्जांपल के तौर पे मैंने मार्केट में 10,000 शेयर इशू करे हैं, बेचना चाहता हूं, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं मेरे पास में? 90%, 100% से ज्यादा है, उससे भी कम। तो जितना मिनिमम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा रहता है कि हमारी कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, लेकिन एज पर सेबी गाइडलाइंस वो 90% है कि अगर मैंने 10,000 मार्केट में शेयर बेचने चाहे हैं तो कम से कम 9,000 तो मेरे बिक जाने चाहिए। यानी कि 9,000 यानी कि 90% क्या है? सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। वही बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर की, तो बच्चों ये प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है वो केवल प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराया जाता है, कि जो भी शेयर वो बेचती है तो वो सिर्फ अपने प्राइवेट मेंबर्स को ही देती है, वो जनरल मार्केट में इशू नहीं कर सकती। तो जो अपने उस कंपनी के खास मेंबर होते हैं केवल उन्हीं को शेयर बेचते हैं, उसको बोलते हैं लोग प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि जिन शेयर्स को मार्केट में जनरल पब्लिक के अंदर नहीं बेच सकते, जो कंपनी के मेंबर ही खरीदेंगे, केवल उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आगे बच्चों उसके बाद लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि अगर हमने जो है किसी शेयर होल्डर से, जैसे कि मान लो
10 रुपए का शेयर है और मैंने उससे 10 रुपए मांगे, लेकिन उसने जो है उसमें से 1, 2, 3, 4 रुपए देने से मुझे अभी मना कर दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो पैसे मैंने शेयर के ऊपर मांगे हैं और वो पैसे नहीं आए हैं, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि मेरी कॉल के ऊपर बकाया पैसा जो अभी तक मुझे लेना बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं। तो बच्चों कॉल्स इन एरियर जो होता है वो आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर, जो आप लोग का जो लैपटॉप उसमें बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेड होता है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड होता है और शेयर होल्डर फंड आपका मेन हेड है और उसके अंदर सब हेड कौन सा आ जाएगा, शेयर कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है। और शेयर कैपिटल के अंदर भी आप लोगों के 3 पार्ट होते हैं, एथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में ही जाएगा आप लोग का ये। ठीक है, यानी कि शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल का सब पार्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, वही बात करें बच्चों कॉल्स इन एडवांस का। क्या एडवांस क्या होता है, तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि वो जिसपे कि मान लो कोई कंपनी है मार्केट में 10,000 शेयर इशू करती है, 10 रुपए का एक है और 3 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इस तरीके से है। वही एक मेरा शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने क्या करता है कि जब मैंने उससे ये वाले पैसे मांगे, मैंने कहा भाई 3 रुपए दे दे, तो उसने मुझे 3 रुपए तो दिए ही दिए, साथ ही साथ उसने ये 4 रुपए मुझे बिना मांगे ही दे दिए। मान लो उसने 1000 शेयर खरीदे थे और 1000 शेयर पे उसने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया 4 रुपए, तो वो मेरा क्या बनेगा, कॉल्स इन एडवांस। अब क्वेश्चन ये है कि इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट में बहुत सारे हेड होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एक लास्ट हेड होता है लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के भी अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाके इसको शो करते हैं कॉल्स इन एडवांस को। देखो बच्चों, कॉल्स इन एरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो, दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हैं, लेकिन एक हमारे शेयर होल्डर फंड का पार्ट है शेयर कैपिटल के अंदर जाके, और एक हमारा अदर करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाके इसका हेड का पार्ट बनता है। तो ये दोनों चीजें पेपर के अंदर एक नंबर में आ सकती है। और आप लोगों को पेपर एक नंबर के पेपर याद करने के लिए क्या होता है कि जितनी भी क्वेश्चन किताब की जो बुक होती हैं उनके पीछे जितने भी क्वेश्चन गिवन होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ अब मार्केट में जो है एक नंबर वाली अलग से बुकलेट आती है, तो उन्हें भी आप परचेज कर सकते हो, वहां से आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी कैन रिश्यू शेयर ऑफ डिस्काउंट। क्या कंपनी जो है मार्केट में रिश्यू कर जो शेयर फॉरफिट कर लेती है, रिश्यू करते वक्त डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर सकती है? तो बच्चों बिल्कुल हाँ कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने तक, जितना उसने फॉरफिट किया है उससे वो कंपेन नहीं कर सकती। मान लो कि कोई कंपनी है, उसने कोई शेयर फॉरफिट करे और 10 रुपए में से 5 रुपए उसने फॉरफिट कर लिए, तो वो कंपनी क्या है, अब 5 रुपए और चाहिए ही चाहिए उसको, 5 रुपए से कम पे वो शेयर इश्यू नहीं कर सकती। मान लो 6 रुपए है, मान लो कि 10 रुपए का एक शेयर है और सामने वाले ने मुझे 6 रुपए जो उसके ऊपर पे कर दिए, तो मेरी पॉकेट में 6 आ गए, तो अब मैं अगर इश्यू करूंगा तो वो 4 रुपए से कम पे इश्यू नहीं करूंगा, कम से कम 4 तो और होने ही चाहिए, ज्यादा हो सकता है कम नहीं होंगे। आगे उसका आगे लिखा हुआ बेटा इसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ये आप लोगों को नॉर्मली नहीं बताया जाता। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, सर ये होती क्या चीज है बच्चों? मान लो हमारा एक एम्प्लॉई है, ठीक है, मैं अपने एम्प्लॉय को लालच देने के पर्पज से मैंने क्या करा कि उसको पास बुलाया और बोला कि भाई मैं आपको शेयर दूंगा अगर आप मेरा एक काम कर दोगे तो उसने एम्प्लॉय ने बोला सर कौन सा काम करना है? मैंने कहा आप मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करा दो, आप मेरा शेयर बढ़वा दो, आप मेरे शेयर होल्डर से मतलब जो शेयर ज्यादा बिकवा दो। यानी कि एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया कि भैया वो टारगेट आप अचीव कर दो, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने जितने भी करना है, तो मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर फ्री में या थोड़े कम दाम पर दूंगा। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि हमने कंपनी को अपने शेयर बेचने के लिए उसे कोई काम बताया, ठीक है, वो काम अगर उसने वो कर दिया टाइम के अनुसार, तो जैसा उसका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट, उसको शेयर दे दूंगा, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग करती है, सर होती क्या चीज है? फॉरफिट के टाइम पे बड़ा दिमाग खराब होता है इस चीज को लेके, चिंता ना करना। आगे शेयर कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है बच्चों, मान लो 10 रुपए है और एक शेयर है 10 रुपए का,
₹3, ₹2, ₹3, ₹2, ये 10 रुपए हो गए। मैंने आपसे अभी तक केवल इतने मांगे, मैंने आपसे अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी, मैंने सिर्फ आपसे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी, लेकिन आपसे अभी तक ये नहीं पैसे नहीं मांगे। तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल 10,000 इंटू में 9 रुपए, यानी कि सॉरी 8 रुपए, 3 3 6 2 8, यानी कि 10,000 इंटू में 8, तो 80,000 रुपए क्या है, ये मेरी कॉल्ड अप वैल्यू है। सर पेड अप का मतलब तो फिर हुआ कि जितना सामने वाला पे कर चुका है, मान लो उसमें से कोई डिबेंचर होल्डर, कोई शेयर होल्डर है, उसमें से उसने कुछ पैसे नहीं दिए, तो जिसने जितने जितने पैसे दे दिए इस 8 रुपए में से, उसी को बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब मान लो बच्चों कि कोई शेयर होल्डर था, उसके पास में 500 शेयर थे, उसने 500 शेयर के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो 1500 रुपए नहीं दिए, तो कॉल्ड अप में से 1500 घटा देना, तो कितने बचे आप लोग के 78500, उसी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहता हूं, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो। और जो बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को आने वाले जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन डेली आप लोग के मिलते रहे। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।